हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड। तो जल्द ही जो आपका कल एचटेट का जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के पूरे चांस है कि कल आपका जो है शाम तक रिजल्ट्स आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जो हैं एचएसएससी की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज़ रीओपन होगी, और उसके साथ साथ रीहोल्ड होने के भी चांस है बहुत। तो इसीलिए बच्चों ने जो है आरटीआई लगा के ये जानना शुरू कर दिया है कि कहाँ पर कितनी सीट्स हैं और किसकी जो है वैकेंसी अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है अध्यापक संघ ने लेटर भी लिख दिया है कि किस किस विषयों के बारे में मांग पत्र की इनकी जो है भर्ती, इन सब्जेक्ट्सों की भर्ती ऐड की जाए, कुछ सब्जेक्ट्सों की, और कुछ इसके साथ साथ और भी निकाले जाए, क्योंकि कई वैकेंसीज ऐसी थी, कई सीट्स ऐसी थी जिनकी की वैकेंसी ही नहीं थी। ठीक है, और 2019 में वो वैकेंसीज हुई थी, उसके बाद उनको, क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स बहुत सारे जो है रिटायरमेंट हुए हैं, बहुत सारी नई पोस्ट भी क्रिएट हुई हैं, तो ये वैकेंसी जाहिर सी बात है बढ़े तो गी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स की स्पेशली डिमांड की गई है कि इनकी ऐड की जाए, क्योंकि इनकी वैकेंसीज जो है अवेलेबल हैं। क्योंकि आरटीआई के थ्रू आप जान सकते हो कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो उन्होंने पता किया होगा तभी उन्होंने उस लेटर लिखा है। तो जानते हैं कि किन किन जो है सब्जेक्ट्सों के विषय में ऐड करने और नई निकालने के संबंध में जो है ये लेटर लिखा गया है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी टीचिंग, नॉन टीचिंग, पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट्स और वैल्यूएबल आपको मैटर यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो चलते हैं और जानते हैं फुल डिटेल में इस नोटिस के बारे में। तो पीजीटी के बाकी बचे विषयों की भर्ती हेतु विज्ञापित करने की मांग पत्र। श्रीमान जी उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि वर्ष 2019 में एचएसएससी की तरफ से स्कूल लेक्चरर के 3864 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, परंतु उसमें 10 से 12 महत्वपूर्ण विषयों को शामिल ही नहीं किया गया था, जिसमें भूगोल, फिजिक्स, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि प्रमुख विषय हैं। पिछले पीजीटी भर्ती हुए 7 साल बीत चुके हैं। इसी बीच सरकार कई बार एस्टेट की परीक्षा भी करा चुकी है, लेकिन भर्ती विज्ञापित नहीं की गई है। महोदय, पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा सत्र में दिए गए आंकड़ों से हमें पता चलता है कि प्रदेश में 13,974 पद केवल पीजीटी के खाली हैं। तो पीजीटी के 13,974 पद, जैसे कि कहा गया था कि इतनी पोस्ट निकलेंगी, इसके साथ साथ हरियाणा के जो युवा हैं 6 सालों से पात्रता परीक्षा पास किए घर बैठने को मजबूर हैं। अभी हाल ही में लगाई गई आरटीआई के मुताबिक प्रदेश में भूगोल विषय के 443 पद खाली पड़े हैं। अतः पात्र अध्यापक संघ हरियाणा आपकी युवा हितैषी छवि होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन करता है कि बाकी बचे हुए विषयों को भी शामिल कराकर भर्ती को पुनर्विज्ञापित किया जाए। तो ये जो है हमारे जो पात्र अध्यापक संघ हैं उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कोई भी कदम उठाया जाए तो जब तक पोस्ट नहीं आ लेती उससे पहले ही किया जाना जरूरी है, क्योंकि फिर बाद में बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए ताकि याद दिलाया जा सके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो 13,974 पद जो कि पीजीटी के खाली पड़े हैं उनको इस साल फिल किया जाएगा, और उसके साथ साथ कुछ नए पद भी ज़रूर रीऐड होंगे। क्योंकि आप आरटीआई लगाकर देख सकते हो कि किन विषयों में कितने पद खाली हैं, और आरटीआई लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको पता ही चल जाएगा। जितनी भी आपकी पोस्ट निकलेंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है पोस्ट निकलेंगी। तो इसीलिए जिन बच्चों का एस्टेट क्वालिफाइड हो गया है उनको बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की जमकर तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आप ये देखो कि 6 साल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये टाइम कितने साल के बाद आएगा, और जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं हमें तो लगता नहीं कि वो लगातार इतने साल तक इस पोस्ट के लिए फिर पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए अभी से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने कर दिया है द बेस्ट, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी कर दो।
और हमारा इस नोटिस को आपको बताने का यही मकसद था कि कई कैंडिडेट्स यही कह रहे थे कि मैम पोस्ट पता नहीं ऐड होंगी। ये लेटर 3-4 दिन पुराना है, बट हमने डाला नहीं था क्योंकि कोई ये नहीं है कि भाई पोस्ट इसमें अलग अलग दी गई हैं। लेकिन कई अब कैंडिडेट्स पूछ रहे थे बार बार कि मैम ऐड होंगे या नहीं होंगे। देखो भाई, जो पात्र संघ है यानी कि जिन्होंने एक स्टेट क्वालिफाइड कर रखा है, किसी भी तरह से वो उनके लायक हैं, तो उन्होंने ये सोचा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकले, ताकि जिन कैंडिडेट्स का ये है कि भाई उनकी तो एज भी एक्सपायर होने को है, कुछ कैंडिडेट्स की तो एज ही इतनी हो चुकी है, कुछ ये है कि पढ़ाई से वैसे ही उठ लेते हैं इतने टाइम पीरियड से, तो एक ही बार में जितनी ज़्यादा हो सके मैक्सिमम पोस्ट निकाली जाए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाए। सिर्फ यही मकसद है इस लेटर का। और आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि आप पढ़ाई बीच में ना छोड़ो, लगे रहो ज़रूर। अब की बार ज़रूर रीओपन होंगी, और रीओपन ही नहीं री ऐड भी होंगी, और उसमें और बहुत सारी भर्तियां भी नई भी निकलेंगी। सो थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो से आप 1% भी मोटिवेट होते हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी आगे और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।